इलेक्शन पर और जो अब मुतवक्को सूरत हाल बन रही है बड़ी ही अनसर्टन इसी हवाले से है कि कौन किसके साथ बैठ रहा है, शराइत क्या हो रही हैं। और जैसे हमने ब्रेक से पहले बताया था कि जान अचकज़ई साहब वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। एक्सेलेंसी अचकज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका प्राचा साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। पहले तो बड़ा सादा और ब्रीफ सा सवाल है क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, मेरे पैनलिस्ट भी हैं, कि बलूचिस्तान का अभी इलेक्शन के बाद क्या पॉलिटिकल मैप उभर रहा है आपके सामने? जहाँ तक सूबाई असम्बली का ताल्लुक है, तीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लीड कर रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जिनके तकरीबन 11, 10, 9 इस तरह के नंबर्स हैं। इसके साथ जो कौमी असम्बली है उसमें 16 में से 7 के रिजल्ट अवेटेड हैं, जो शायद कहीं किसी वक्त भी हमारे सामने आ जाएं। लेकिन जो अभी सूरत हाल बनने जा रही है उसमें 2 PMLN के, 2 पीपल्स पार्टी के, इसी तरह आज़ाद हैं, एक जो है वो खुशहाल ग्रुप जो पश्तूनख्वा पार्टी है, इसी तरह एक मेंगल साहब जो BNP मेंगल के रहनुमा है, उन्होंने अपना सीट जीता है। तो मजमूई तौर पे सूबाई असम्बली की तस्वीर काफ़ी हद तक वाज़ेह है। लेकिन अचकज़ई साहब, इसमें एक चीज़ है कि हमने यहाँ बैठ के सुना कि महमूद खान अचकज़ई साहब भी नाराज़ हैं इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद, मेंगल साहब भी नाराज़ हैं और साथ साथ डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब भी नाराज़ हैं। तो जो कौम परस्त कुव्वतें आइन के ताबिक चल रही हैं वो क्यों डिस्कम्फर्ट फील कर रही हैं बलूचिस्तान में इन इलेक्शन के बाद? देखिए, इलेक्शन में आपको मालूम है कि इस वक्त अगर खुदा न खास्ता कोई सिस्टमेटिक धांधली का कोई नज़ीर मिलता तो मेंगल साहब जो है वो ये कह रहे थे इससे पहले कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट भी जीती है, कौमी असम्बली की भी जीती है, और जिनका नाम वो ले रहे थे कि खुदा न खास्ता कोई इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं, वो तो फेल हो गए। दूसरी बात ये कि मजमूई तौर पर जब ये इलेक्शन होते हैं लोग हारते हैं तो एहतजाज हमारे सामने हमने माजी में भी देखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान में जिस तरीके से कंडक्ट करवाया, इसी तरह जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस पीसफुल इन्वायरमेंट में ये होने दिया, इससे एक बात क्लियर है कि बलूचिस्तान में लोगों का मैंडेट बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत सी सियासी पार्टियां। अच्छा, मैं अगला सवाल करता हूं, मैं अगला सवाल पूछता हूं जो कि ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं भी फरदान अली भी शायद उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल कर लें, वो भी पेशावर से हमारे साथ हैं। किला सैफुल्ला में और पिशीन में बड़ा सानिया हुआ, 26-27 पाकिस्तानी इंसान जाम भाग हुए। तो सुना है कि कल जो ऑपरेशन हुआ और उसमें वो दहशतगर्द या मास्टरमाइंड मारे गए, वो कौन थे जो मारे गए और जिन्होंने ये मकरू एक्ट किया इंसानों के खिलाफ? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टरमाइंड था वो कल जिस तरह आपने कहा वो मारा गया, वो जहन्नुम वासिल हुआ। 30 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम उन्होंने किया था, 2 बड़े इंसिडेंट थे और एकदम से उसको जो है नैप किया गया इंटेलिजेंस की बुनियाद पे, और ये हमारी सिक्योरिटी इदारों का बहुत बड़ा कारनामा है। देखिए, बलूचिस्तान में जो नहीं, लेकिन वो कोई किसी तंजीम से था, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था, वो कौन था जो मारा गया कल? ये अपना ये नाम इस्तेमाल करते हैं, दाइश का, TTP का, BLA का। ये कल वाला जो है वो दाइश का नाम इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन एक चीज समझने की, ये सारे इंडिया के प्रॉक्सीज हैं बलूचिस्तान में, इनके अंदर जो है इंडिया रॉ घुसी हुई है, लिहाजा उनका नाम मैटर नहीं करता। नाम आप अच्छा, इधर रुकिएगा, मैं फरदान अली आपसे सवाल करेंगी क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामला सिर्फ आपके सूबे के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी सवियर रहे और हर वक्त डर रहता है। जी फरदान अली, फिर आपके बाद मैं स्टूडियो में आऊँगा। मेरा ये सवाल है कि हमारी बहुत सारी जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, दाइश है या TTP है, इनके नेक्सेस हैं आपस में, और चूँकि हमारी मट्टी पर भी TTP और दाइश काम कर रही है, तो क्या इन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है? इस क्वेश्चन गॉट इट फरदाना, इधर रुकिए, ये आपने बड़ा अहम क्वेश्चन कर दिया इंटरनल कोऑर्डिनेशन का। जी जान अचकज़ई साहब।
देखिए हमारे ये जो मुश्तरका दुश्मन है, जहाँ पे अभी पिछले साल में कई वाकयात हुए हैं, वो फोकस यानी खैबर पख्तूनख्वा था, बलूचिस्तान था, जो 70% से 90% वाकयात हुए हैं। तो यकीनन जो कोलैबोरेशन है हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे, पुलिस, इसी तरह जो सिक्योरिटी इदारे दूसरे हैं, उस लेवल पे बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी कोऑर्डिनेशन के नतीजे में इस वक्त पिछले साल जो कार्रवाई हुई है वो बहुत कम हुई स्टेटिस्टिक के लिहाज से। और अगर एक मिनट चकदई साहब, कोऑर्डिनेशन का फायदा हो रहा है जी। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, देखिए इस बात पे तो हम सबको इत्मीनान है कि बलूचिस्तान में डिस्पाइट ये कि इतना सिक्योरिटी थ्रेट था और शायद ग्राउंड पे अभी भी है, लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखी कि इलेक्शंस के बाद बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट भी थी उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के हवाले में। और जगह भी प्रोटेस्ट हुई हैं, कराची में भी हुई है, KPK से भी इसकी खबरें। बलूचिस्तान में इस प्रोटेस्ट की कॉन्टेक्स्ट और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो आपके ख्याल में क्या एक्शन लिया जाएगा कि ये प्रोटेस्ट आगे ना बढ़े और उसका फिर फायदा दुश्मन ना जी उठाए? अचकदई साहब, क्योंकि इलेक्शंस तो फिर रिलीज करते हैं ना ये सब। तो कर रहे थे कि प्रोटेस्ट होगा, ये माजी में भी हुआ है। हर सियासी पार्टी जो है एक बयानिया बनाती है और वो विक्टिम के तौर पे यानी अपने वोटर्स से कनेक्ट करती है। बलूचिस्तान इस हवाले से भी एक्सेप्शन नहीं है, जिस तरह आपने इशारा भी किया। हम ये 2 दिन उनको हक है अपना रजिस्टर करें, अपना एहतजाज, प्रोटेस्ट, और ये अपना जो भी उनका नैरेटिव है लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो हम हाई अलर्ट पे हैं। हाई अलर्ट पे हैं, इधर रुकिएगा, हाई अलर्ट पे हैं। जी सिद्रा इकबाल, आप जी जान साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि इलेक्शन से पहले ख़ास तौर पे जो इंटरिम गवर्नमेंट के 6 मंथ्स रहे काफ़ी बलूचिस्तान सेंट्रिक भी रहे। इसमें ईरान पाकिस्तान के बीच में जो टिफ हुआ वो भी बात आती है, लेकिन पेट्रोलियम, मादनियात, इनसे रिलेटेड कई बड़े इवेंट्स और बड़ा फोकस आया। तो क्या सेटअप सूट करता है बलूचिस्तान को ताकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कार्व की गई उनका भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके, वहाँ की जो समाजी और सियासी महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जा सके? जी अचकदई साहब, देखिए बलूचिस्तान में जो भी तरक्की हुई है वो पिछले कई दहाइयों में पहली दफ़ा हुई है। अफगान माइग्रेशन, इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन गवादर, इन मिनरल रिसोर्सेज। जो पॉलिटिकल सेटअप आएगा उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ रखे और जो मेजर बड़े इश्यूज हैं ये अच्छी बात आपने की, अच्छी बात की कि जो इलेक्टेड सेटअप आएगा। इमरान सुल्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, 2 मिनट रह गए सिर्फ, आप प्लीज़ बात करें उनसे। ठीक, अचकज़ई साहब, अब आप ये फरमाइए कि ये जो एजिटेशन वगैरह इस वक्त चल रहा है, होपफुली आप क्या समझते हैं कि नॉर्मलाइज हो जाएंगी? क्योंकि हमेशा ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्वेश्चन आ गया जी, क्या नॉर्मलाइज हो जाएगा? नॉर्मलाइज जाएंगी, उनके लिए रिलीफ का रास्ता है। 3 दिन में ये काउंटिंग होगी, जो भी रिजल्ट है फिर ये ट्राइब्यूनल में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह हर इलेक्शन में होता है। और ये प्रैक्टिस अभी हमारे सामने वेल स्ट्रक्चर्ड है। ये जो आप बता रहे हैं हमें, मैं वैसे पैनलिस्ट को भी बता दूं, कुछ टाइम हमें और मिल गया, ज़्यादा बात कर सकते हैं। पैनिक ही नहीं है कि अभी ख़त्म करें। अचकज़ई साहब, ये जो आपने नंबर्स बताए, आप एक वज़ीर इत्तलात तो हैं लेकिन एनालिस्ट भी हैं, तो क्या हम फिर यही समझें कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी लेड एंड एलाइड विद NNJUI ये एक नेचुरल अलायंस है, यही बनेगा? मैं प्री जज नहीं करना चाहता, ये जमहूरी राइट है तमाम सियासी पार्टियों के वो कोalition बिल्डिंग के लिए कोशिश करें, तो उसको मैं प्री जज अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के तौर पे मैं कोर्ट हूँगा। लेकिन कोalition होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। माजी में भी रहे हैं, अब जो भी लीड करेगा वो आपके सामने उभर के आ जाए। जी सिद्रा इकबाल जी उस बात को मुकम्मल नहीं कर पाए थे, मुझे बताएं कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से क्या सूटेबल मॉडल है? बिकॉज माजी में तो इन्हीं यानी इन जमातों का पहले भी जब अलायंस रहा, कोएलिशन रहा, तो वहाँ पे नाराज़गियाँ अभी तक हैं या उनको एड्रेस कर लिया गया है? देखिए, मुझे नहीं मालूम किन नाराजगियों की आपकी तरफ इशारा है। जो बिलखसूस सिक्योरिटी के हवाले से बलूचिस्तान सिक्योर किया गया है, अभी 2 बहुत बड़े कमांडर मेन स्ट्रीम हो गए हैं, जिससे जो अगर आपका इशारा इंसर्जेंसी की तरफ है वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं। टोटल खुद जो सरफराज बम्बुलजई थे जो मेन स्ट्रीम हो गए, उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा लोग नहीं है। अभी ईरान का जो वाकया हुआ इस तनाजुर में, बेसिकली बलूचिस्तान का मसला सिक्योरिटी का नहीं है, करप्शन का है। माजी में बेताशा वसाइल का जिया हुआ है। अब जो सियासी पार्टी
पार्टी आएगी, हम उम्मीद करते हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए अपना काम करेंगे। बाकी 5% सिक्योरिटी का है, वो सिक्योरिटी इदारे हमारे बलूचिस्तान के बैटल हार्डन्ड है और वो उन्हें पता है कि किस तरीके से इसको हमेशा के लिए खात्मा करना है। तो नेशनल लेवल पे नैरेटिव ये कि नाराजगी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बलूचिस्तान में करप्शन का नंबर 1, क्विक कमेंट अचकज़ई साहब, 1 मिनट रहता है। तो इलेक्शन के बाद हम तवक्को करें कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों में सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, लोगों के मसाइल हल होंगे? बिल्कुल, देखिए निगरान हुकूमत के तौर पे हमारे एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, हमारे हाथ बंधे हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशनली नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, उसमें फ्रेश ब्लड बहुत है, तो हम तवक्को करते हैं कि वो एक सिनर्जी के साथ तमाम स्टेक होल्डर को अपने साथ रखें और गवर्नेंस फोकस करें। गवर्नेंस नंबर 1, गवर्नेंस नंबर 2 एंड गवर्नेंस नंबर 3। बहुत शुक्रिया। और यही नाज़रीन इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से का ये सन है, क्योंकि गवर्नेंस और अगर पीटीआई की जो हुकूमत थी 3.5 साल की, आज भी लोग कहते हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो सबसे बड़ा मसला वो गवर्नेंस का। पिछली इत्तेहादी हुकूमत आई, वो दावा करते हैं हमने मुल्क को बचाया डिफ़ॉल्ट करने से, गवर्नेंस पे हमने नज़र रखी और यकीनन अभी सिर्फ मरकज़ की नहीं, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, सिंध की जितने भी हुकूमतें बनेंगी, गवर्नेंस एंड डिलीवरी मैं ज़रूर कहूँगा उस पर तवज्जो करना होगी। पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जो मेहमान थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर नाज़रीन हेडलाइन होंगी, हेडलाइन के बाद फिर हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस।